हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैंने निफ्टी में पुट साइड ट्रेड लिया था 22,800 की पुट में। और यहाँ पे ये ट्रेड मेरा 5 मिनट चला और इसमें मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 238 पे एंट्री थी, 225 पे हमारा एग्जिट हो गया है और 225 क्वांटिटी में ट्रेड लिया था। अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं तो यहाँ पे पोजीशन में देख सकते हैं 2800 का मैंने लॉस बुक किया है। तो ट्रेडर्स, मैं पिछले कई दिनों से लॉस ही बुक कर रहा हूँ। आज भी मेरा लॉस हुआ है, कल भी मेरा लॉस था। और आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो मैंने हर एक चीज़ का अपडेट दिया है। मैं अभी थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर गया था, तो इसलिए मैंने एक दिन ट्रेड भी नहीं किया था। उस दिन मेरा टारगेट था जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। बताइए, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो मैं अपनी क्वांटिटी को जो है ना थोड़ा अब मैं कम करने की कोशिश करूँगा। मेरा रिस्क पर डे जो 4,000 रहता है उसको भी मैं अब थोड़ा रिड्यूस करूँगा नेक्स्ट मंथ से या फिर आने वाले कुछ दिनों में। तो चलिए इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक को देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे पुट साइड ट्रेड क्यों लिया था। आज एक ही ट्रेड लिया है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर वाला कैंसिल ऑर्डर है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही ट्रेड है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रेडर्स, आज मैंने पुट साइड एंट्री कहाँ बनाई थी। तो ये रहा प्रीमियम का चार्ट और ये रहा इंडेक्स का चार्ट। तो प्रीमियम में देखेंगे आप तो मेरी एंट्री यहाँ थी 238 पे और एग्ज़िट हो गया मेरा 225 पे। मतलब इस कैंडल में एंट्री थी और नेक्स्ट ही कैंडल में मेरा एसएल हिट हो गया। इस रेजिस्टेंस ब्रेक पे एंट्री थी। अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे मेरी एंट्री थी इसके ब्रेकडाउन पे, ये जो स्पॉट बनाया है इसके ब्रेकडाउन पे। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक सेकंड, ये रेड डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी एंट्री जो थी वो, मेरा व्यू जो था वो बेरिश था। मैंने ऊपर कहीं ट्रेड नहीं बनाया था, मैंने नीचे बनाया था। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखेंगे, जूम आउट चार्ट पे चलते हैं। पहले मैं ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, फिर मैं आपको एंट्री समझाऊंगा। तो ये रहा जूम आउट चार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, जैसे कि आपको पता है मैं व्यू कैसे बनाता हूँ। मेजर ट्रेंड देख लेते हैं, सेलिंग है, पिछले कुछ दिनों से भी सेलिंग है। और यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे भी सेलिंग है। और फिर ये अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखेंगे तो वो भी बेरिश है। ठीक है, तो बेरिश क्लोजिंग है, ट्रेंड सेलिंग है। तो उसके बाद मैंने सेलिंग ट्रेड कैसे लिया, आज मॉर्निंग में कौन सा स्विंग बनाए, बाइंग स्विंग बनाए। ठीक है, तो बाइंग स्विंग में मैंने आपको बताया था कि बाइंग स्विंग का हम रिवर्सल ट्रेड कैसे करेंगे। अगर बाइंग स्विंग है तो बेरिश ट्रेड लेंगे हम, नीचे आएगा होल्ड करेगा तो ऐसे ले सकते हैं, या फिर पूरा रिवर्स हो जाए तो ऐसे ट्रेड दे सकते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। यही एक सिंपल लॉजिक था दोस्तों ट्रेड लेने का, कि बेरिश ट्रेंड है, बेरिश ओवर हुआ है, मॉर्निंग में बाइंग स्विंग आया है। अब बाइंग स्विंग आया है तो ऊपर नहीं गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो नीचे आने पे मैंने सेल किया। तो मेरी एंट्री यहीं पे क्यों बनी, अगर इसको आप देखना चाहेंगे तो इसका लॉजिक है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो जो ये स्विंग है मॉर्निंग का, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्विंग है। देखेंगे तो बाइंग अच्छी खासी आई है, तो इसलिए मैंने ऊपर कहीं भी ट्रेड नहीं लिया। और ऊपर कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था, यहाँ पे मैंने थोड़ा वेट किया। पहले ये बाइंग स्विंग बना, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इसके ब्रेक पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी। तो ऐसा ऐसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसी स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेता हूँ। देखिएगा यही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एंट्री तो हो गई, पर यहाँ से मोमेंटम नहीं हुआ। मुझे लगता है आज मेरी एंट्री थोड़ी जल्दी हो गई, थोड़ा मुझे और वेट करना चाहिए था यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, अब सेटअप बना था तो मैंने ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई इस ब्रेक पे और नेक्स्ट ही 2 कैंडल में मेरा एसएल चला गया। तो वैसे भी आज कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ है। आज अगर हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होता तो आज नो ट्रेडिंग डे होता। तो इसको अब रिमूव करते हैं। तो यही लॉजिक था ट्रेडर्स एंट्री का, और कुछ नहीं था। एंट्री में स्ट्रक्चर बना था तो मैंने एंट्री ले ली, और ट्रेंड सेलिंग था, क्लोजिंग बेरिश थी, बाइंग स्विंग के बाद मैंने बेरिश ट्रेड लिया। तो ये ट्रेड तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद हमारा जो काम है वो कर लेते हैं, किल स्विच को एक्टिवेट करना। तो यहाँ पे ये डायरी है, यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, कल भी मैंने लॉस बुक किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहाँ एग्जीक्यूशन किया था। और प्रीवियस 3 दिनों से तो मेरा लॉस ही हो रहा है। तो किल स्विच को एक्टिवेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया इस मंथ मेरा। तो अब मैं दिखाता हूँ मैंने कल कहाँ पे ट्रेड लिया था।
ट्रेडर्स मैंने एक यहाँ एंट्री बनाई थी एकदम लो पे, तो एसएल चला गया था। फिर एक यहाँ पे बनाई थी, इसमें मोमेंटम हुआ पर मैं पहले ही एग्ज़िट कर गया था क्योंकि लॉस हो गया था और कुछ नहीं। और इसमें एंट्री यहाँ पे बनती तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर एंट्री लेट हुई तो एसएल हिट हो गया। हमारे साइड मोमेंटम भी होता, कल भी मेरा जो व्यू था वो बेरिश ही था। चलिए कल का तो लॉस हो गया, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आज भी हमारा लॉस हो गया है, तो इसको अब हम बंद करते हैं। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी किल स्विच को एक्टिवेट करिए, और कल छुट्टी है तो कल मैं एक लर्निंग वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।